तो भारतीय बाजारों पर अभी भी खतरा मंडराता हुआ ही दिखाई दे रहा है। खतरा कब मंडराएगा? जब लोअर लेवलों से बाजार तोड़ते हुए नजर आएंगे। लोअर लेवल कौन से हैं उस पर नज़र डालें तो कुल मिला के आप देखोगे तो बाजार अभी चल रहा है 24,950 के लगभग। बाजार तोड़ता है 24,900 का लेवल, 800 का लेवल और 750 का लेवल। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है बाजार, तो बाजार के लिए दिक्कतें बनती हुई फिर आगे दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाजार निचले स्तरों से 750 के स्तरों से करीब 25,200 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 200 वाले कॉल राइटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 25,200 पे ही बनी हुई है, वहाँ से बाजार ऊपर ही नहीं गया और उन्होंने फिर से बाजार को नीचे धकेला। अब वो जो 25,200 कॉल राइटर्स थे वो 25,100 पर और 25,000 के लेवलों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इन तीन लेवलों पर ही आप देखोगे तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। पुट राइटर्स की बात करें तो 24,800, 24,900 और 25,000, इन तीन जगह पर कुल मिला के भी करीब 1.5 लाख कॉल पुट राइटर्स भी नहीं बैठते हैं। तो कुल मिला के देखें तो कॉल राइटर्स का ज़बरदस्त दबदबा भारतीय बाज़ारों पर अभी बना हुआ है और मंदी की ओर बाजार को वो लेकर जा रहे हैं। यहाँ से यदि कल की रणनीति को आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप बात करो एफआईआईज़ की तरफ से। सबसे ज़्यादा एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग के कारण ही भारतीय बाज़ारों का ये हाल अभी आपको देखने को मिलेगा। करीब 3435 करोड़ की सेलिंग आज भी देखने को मिली है। उसके अपोजिट डीआईआईज़ ने केवल 2256 करोड़ की खरीदारी की है। तो इतना रुख डीआईआईज़ की तरफ से भी देखने को नहीं मिल रहा बाइंग की तरफ कि बाजार को ज़बरदस्त तेज़ी में वो लेकर आए। ज़बरदस्त तरीके से आप देखें तो डीआईआईज़ की खरीदारी कम ही होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आप देखोगे तो करीब 1,80,000 करोड़ केस में म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हैं, तो वो भी अभी रुके हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले। आपने देखा होगा कि लगातार 14 महीने से बाज़ार में तेज़ी ही कायम है, कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन जो कि चुनावी खबरों के कारण 1-1, 2-2 दिन के थे, तो वो रिवर्सल फिर से आ गया था, लेकिन कोई बड़ा करेक्शन 5 से 10% का जो करेक्शन है वो बाज़ार में देखने को ही नहीं मिला है। और इसी कारण से अब जो बाज़ार का स्ट्रक्चर है थोड़ा बिगड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। एफआईआईज़ की तरफ से जो सेलिंग है वो काफ़ी मूड माहौल भारतीय बाज़ारों का ख़राब कर रही है। आगे भी यदि ऐसी ही सेलिंग रहती है एफआईआईज़ की तरफ से तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से नए पैकेज की घोषणा की है, अब एफआईआईज़ फिर से उनकी ओर रुख कर रहे हैं। पूरा का पूरा माल जो कि भारतीय बाज़ारों में उनके पास है, कई शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली, लार्ज कैप शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। बात करें कल की तो कल अमेरिकी बाज़ारों के जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, सेल्स रिटेल के आंकड़े आएंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। तो 3 महत्वपूर्ण आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कल आने वाले हैं। उसके अपोजिट में अमेरिकी फीचर्स का हाल ठीक ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे भी ठीक ठाक मूड माहौल ही अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बात करें तो ईसीबी के रेट कट के जो अनुमान है वो भी कल आएगा। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन रहने वाला है ग्लोबली खबरों को लेकर। इस ऐसे में भारतीय बाज़ारों में बजाज ऑटो के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे आज, और ये जो नतीजे हैं वो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति थोड़ी बहुत नेगेटिव देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल एक तरह से देखें रणनीति, अब बात करें लेवल्स की, तो जो यदि आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो भारतीय बाज़ारों में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,750 का। 24,750 जो कि एक की इंडिकेटर लेवल है, जो कि पिछला लो भी था। यदि वहाँ से बॉटम बनता है फिर रिवर्सल लेता है तो फिर बाज़ार में तेज़ी कायम रह सकती है। तो इतना सा स्टॉप लॉस लगाकर आप 25,200, 25,300 तक की तेज़ी के लिए आप थोड़ा गेम खेल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के हालात निफ्टी से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यदि बैंक निफ्टी 52,000 का लेवल पार कर लेता है, जो कि 20 EM में है, तो फिर बैंक निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए 52,000 का पार होना काफ़ी जो है ज़रूरी है। 51,700 का, 51,620 का, ये 2 स्टॉप लॉस रहेंगे। इनको यदि बाजार तोड़ देता है तो फिर नेगेटिव इंडिकेशन बैंक निफ्टी के लिए भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति के साथ आप कल गुरुवार एक्सपायरी का दिन है, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।